प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 फरवरी 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि माघ पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, कौशल विकास से रोजगार और स्वरोजगार के अवसर होंगे सृजित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए कौशल विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निगम को बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम की कार्य योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि युवाओं को क्षमता का निर्माण हो सके और छोटे पैमाने के स्टार्टअप स्थापित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जा सके। बद्दी में स्थापित होगा कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हिमाचल प्रदेश के दवा उद्योगों को गुणवत्ता नियंत्रण और नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए बद्दी में कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। इस सेंटर की स्थापना का मकसद एशिया के फार्मा हब हिमाचल के दवा उद्योगों को अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता नियंत्रण तथा नियामक सेवाओं में सहायता प्रदान करना है। ये केंद्र दवा उद्योगों को एक ही छत के नीचे आवश्यक सेवाएं प्रदान करेगा, जिससे उन्हें अपनी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और नवाचार में मदद मिलेगी। हिमाचल में समय से पहले आए सेब पौधों पर पत्ते, खिल गए बुरांश के फूल। हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव और हरित आवरण कम होने के चलते पिछले एक दशक से मौसम चक्र में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। इसका असर खेती और बागवानी पर दिखना शुरू हो गया है। तापमान में बढ़ोतरी के चलते मार्च के बजाय फरवरी की शुरुआत में ही सेब के पौधों पर पत्ते व फूल आना शुरू हो गए हैं। मध्य पर्वतीय इलाकों में बुरांश के पौधों पर जनवरी अंत से फूल खिलना शुरू हुए। यहाँ तक कि आम के पेड़ों पर बौर भी 15 से 20 दिन पहले आ गया है। विशेषज्ञ इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं। खेतीबाड़ी में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष बोले, बिजली बोर्ड में अपनी तानाशाही बंद करें सीएम, तुगलकी फैसले पर विचार करे सरकार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपनी तानाशाही भरे तुगलकी फैसलों से बाज आए। सरकार बिजली बोर्ड को हर दिन निशाना बना रही है। सत्ता में आने के बाद से सरकार ने बिजली बोर्ड को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले बिजली बोर्ड में घोटाले करने की शुरुआत हुई, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद से सरकार ने बिजली बोर्ड में पदों को खत्म करना और लोगों को नौकरियों से निकलना शुरू कर दिया। उसके बाद सरकार युक्तिकरण के नाम पर पदों को खत्म करती जा रही है। नौकरियां देने के नाम पर सत्ता में आई सुक्खू सरकार नौकरियां छीनती जा रही है। टकोली टोल प्लाजा के विरोध में उतरे विभिन्न संगठन, बाली चौकी में प्रदर्शन के बाद सीएम को भेजा ज्ञापन। टकोली टोल प्लाजा के विरोध में विभिन्न संगठनों ने एकजुट होकर बाली चौकी में एसडीएम कार्यालय के बाहर अपना विरोध जताया। टोल प्लाजा के विरोध में एकजुट हुए संगठनों ने सब्जी मंडी बाली चौकी से रैली निकालकर उपमंडल अधिकारी कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर एसडीएम के माध्यम से डीसी मंडी व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। सरकार ने लिया संज्ञान, पंचायतों को 31 मार्च से पूर्व ट्रेजरी में जमा करनी होगी अनस्पेंट राशि। सरकार ने ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षों से बैंकों में जमा अनस्पेंट राशि का बड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने इस राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास विभाग ने भी सभी ग्राम पंचायतों को 31 मार्च 2022 से पहले ही अनस्पेंट राशि को ट्रेजरी में जमा करने के निर्देश दिए। इसके लिए 7 दिन का समय दिया गया है। इसको लेकर प्रदेश के सभी जिला विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास, बीडीओ व जिला पंचायत अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। तीसा में हो रही सरकारी सीमेंट की कालाबाजारी, डीलर्स को लग रहा चूना। उपमंडल चुराह में सरकारी सीमेंट निजी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है। इससे डीलर्स के पास सीमेंट की डिमांड नहीं आ पा रही। सरकारी सीमेंट की कालाबाजारी से डीलर्स को खूब चूना लग रहा है। कम डिमांड के चलते डीलर का सीमेंट स्टोर में खराब होने की कगार पर है। इस समस्या को लेकर मंगलवार को चुराह क्षेत्र के सीमेंट डीलर एसडीएम अंकुर ठाकुर से मिले। इस दौरान सीमेंट डीलर्स ने एसडीएम चुराह को अपनी समस्या से अवगत कराया।
कंबोडिया पहुंचा हिमाचल प्रदेश के मेधावियों का दल, विश्व के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का किया दौरा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अगुवाई में शैक्षणिक भ्रमण पर विदेश गए 50 मेधावी विद्यार्थियों के दल ने मंगलवार को कंबोडिया स्थित विश्व प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने इस भव्य मंदिर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त की। अंगकोर वाट कंबोडिया के अंकोर क्षेत्र में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है जो 162.6 हेक्टेयर यानी 402 एकड़ में फैला हुआ है। विद्यार्थियों ने इस ऐतिहासिक धरोहर के विस्तृत परिसर का भ्रमण किया और मंदिर की जटिल नक्काशी, विशाल खंभों और ऐतिहासिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। विश्व बैंक से प्रोजेक्ट लेने की तैयारी में प्रदेश सरकार, अधिकारियों को परियोजना पर काम करने के निर्देश। विश्व बैंक की बागवानी विकास परियोजना को सफलता से लागू करने वाले हिमाचल प्रदेश को दूसरे चरण का प्रोजेक्ट भी वर्ल्ड बैंक देने को तैयार है। उनके कहने पर हिमाचल सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी में है, क्योंकि अधिकारियों को इसकी कार्य योजना बनाने को कहा गया है। बागवानों और किसानों को मोबाइल पर मिलेगा मौसम का अलर्ट, जिले में स्थापित होंगे इतने वेदर स्टेशन। शिमला जिले के किसानों और बागवानों को अब मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। सरकार डेटा उपलब्ध कराने के लिए जिले में 9 स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित करने जा रही है, ताकि मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके। जिला प्रशासन के मुताबिक अब तक शिमला ग्रामीण क्षेत्र के खलग और बसंतपुर में मशीन्स स्थापित की जा चुकी हैं। बाकी 7 स्टेशन पर काम चला है। ये स्टेशन पनोग शोघी, अरहा नारकंडा, जलोग सुन्नी, शकरत बगैन थाना चौपाल में स्थापित किए जाने हैं। मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए 161 बीघा भूमि फाइनल, जल्द शुरू होगी ट्रांसफर प्रक्रिया। डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के लिए कांशीवाला के समीप नेशनल हाईवे के साथ 161 बीघा भूमि फाइनल कर दी गई। जल्द ही इसकी ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बड़ी और अहम बात तो ये है कि वर्तमान में चल रहे अस्पताल से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बल्कि नाहन सहित जिला वासियों को वर्तमान में चल रहे अस्पताल में ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी। कांशीवाला में सिर्फ मेडिकल कॉलेज का ही विस्तार किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार व नाहन के विधायक अजय सोलंकी सहित जिला प्रशासन ने मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए शहर के आसपास कई जगहों की तलाश की, लेकिन सबसे उपयुक्त भूमि कांशीवाला के समीप पाई गई। पुलिसकर्मियों के मोबाइल खोलेंगे राज, संपत्तियां खंगालने की तैयारी। स्पेशल टास्क फोर्स की ओर से पुलिस कर्मचारियों के घरों में दी गई दबिश से हिमाचल में हड़कंप मचा हुआ है। नशीले पदार्थों को पकड़ने वाले पुलिस कर्मचारियों के घरों में एक साथ दबिश देने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दबिश के दौरान पुलिस कर्मचारियों के मोबाइल फोन को कब्जे में लिया गया। इनकी किन किन लोगों से बात हुई, एसआईटी इसका डेटा खंगालने में जुटी है, जिससे बड़े राज खुल सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर के 100 पदों के लिए 17 फरवरी को साक्षात्कार, जानिए कितना मिलेगा वेतन। एसआईएस इंडिया लिमिटेड शाहतलाई बिलासपुर के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर के 100 पदों पर भर्ती के लिए 17 फरवरी को सुबह 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय हमीरपुर में साक्षात्कार लिए जाएंगे। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन पदों के लिए 19 वर्ष से 40 वर्ष तक के पुरुष उम्मीदवार भर्ती किए जाएंगे। 10वीं फेल या 10वीं पास अथवा इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार जिनकी लंबाई कम से कम 168 सेंटीमीटर हो, इन पदों के लिए पात्र हैं। चयनित उम्मीदवारों को मौके पर ही ऑफर लेटर प्रदान किए जाएंगे और 17,000 से लेकर 22,000 रुपए तक का मासिक वेतन व अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बस स्टैंड के पास भिड़ गईं 2 महिलाएं, एक दूसरे पर बरसाए लात घूसे। सोलन के पुराने बस स्टैंड के पास हाल ही में 2 महिलाओं के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि झड़प में बदल गई। ये घटना इलाके में अचानक हुई और देखते देखते स्थानीय लोग जुट गए। दोनों महिलाओं के बीच का विवाद इतना गंभीर हो गया कि एक दूसरे से वो शारीरिक रूप से भिड़ गईं। चंबा तीसा मार्ग पर कार से 4.25 किलो चरस बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने चंबा तीसा मार्ग पर कंदला के पास नाकाबंदी के दौरान कार में सवार 2 व्यक्तियों से 4.25 किलो चरस बरामद की। जिले में इस साल बरामद हुई अब तक की सबसे बड़ी खेप मानी जा रही है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।